हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज हमारे पास यहाँ पर एक सोनी की सप्लाई। और ये जो हमारे पास ये सोनी की सप्लाई है, इसमें क्या है कि आप अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा कनेक्टर है और इस कनेक्टर के पास हमें यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। और अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता तो जो हम वोल्टेज चेक करते हैं वो इन कैपेसिटर्स पे चेक करते हैं। तो अभी क्या है, इसमें जो कंडीशन बन रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी पावर लगाता हूँ और पावर लगाने के बाद यहाँ पर अगर क्या है, मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये मेन फिल्टर है और मेन फिल्टर पे अगर मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ तो मेन फिल्टर पे मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे 350 वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मिल रहे हैं। यानी कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा EMI सर्किट होता है वो EMI सर्किट बिल्कुल ओके है और ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल ओके है। यहाँ पर हमें मेन फिल्टर पे 350 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब ये 350 वोल्टेज मिलने के बाद होता क्या है कि ये जो हमारी सप्लाई है, ये हमारी एक PFC सप्लाई है। तो यहाँ पर देखोगे आप, एक PFC का ये कॉइल लगी है और यहाँ पर क्या है, ये आपका ये ऑसिलेशन सेक्शन है और ये हमारा ड्राइवर के लिए है और यहाँ पर एक स्टैंड बाय सर्किट है। अब ये जो स्टैंड बाय सर्किट है, इसमें क्या है, आपके 3.3 वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलने चाहिए। तो यहाँ पर क्या, मैं अभी चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर अभी कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 400 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये 400 मिली वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज हैं वो बनने चाहिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट। अगर आपके पास भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो सबसे पहले अभी क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर स्टैंड बाय सर्किट है, उस स्टैंड बाय सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस स्टैंड बाय सर्किट में यहाँ पर एक STR लगा है। अब इस STR पे क्या है कि ये जो STR है, इस STR पे एक यहाँ पर फीडबैक आता है। अब वो हो सकता है, यानी कि जो आपका ऑप्टो कपलर से फीडबैक आता है, यानी ये जो ऑप्टो कपलर है ये कौन सी पिन पे फीडबैक दे रहा है, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं आपको डाटा शीट निकालना बताता हूँ। सबसे पहले डाटा शीट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आना है। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर गूगल पे वो नंबर सर्च मारना जो IC का नंबर होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च मार रखा था, जो कि IC का नंबर था MIP2H2। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इमेज पे जाना है और इमेज पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक डाटा शीट मेरे को देखने के लिए मिल रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि इसकी जो फीडबैक की पिन है वो पिन नंबर 2 है। अब होता क्या है कि अगर आपकी सभी वोल्टेज, यानी कि इसमें जो मेन फिल्टर पे वोल्टेज बननी चाहिए वो तो ओके है, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंड बाय की वोल्टेज है वो देखने के लिए नहीं मिल रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी फीडबैक पिन होती है, अब जो फीडबैक पिन है, यानी कि जो इसकी पिन नंबर 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये जो पिन नंबर 2 है इसकी फीडबैक पिन है। इस फीडबैक की पिन पे क्या है कि आपके जो स्टैंड बाय की वोल्टेज है उसका यहाँ पर एक फीडबैक आता है। अब ये फीडबैक सर्किट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक पावर निकाल लेनी है और पावर निकालने के बाद आपको अपने मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लेना है। और बजर रेंज पे सेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पिन नंबर 2 से, यहाँ से क्या है, अगर मैं आपको ट्रैक दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक क्या है कि यहाँ से होते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब ये जो रेजिस्टेंस लगी है, क्या होता है कि कई बार फीडबैक जो होता है वो डायरेक्टली IC पे पिन पे दे देते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका STR होता है, जिसमें STR में क्या होता है कि PWM IC और MOSFET का एक कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पर आपका एक STR होता है वहाँ पर जो फीडबैक जाएगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा और वो जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होम्स की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पर एक 0 होम्स की एक रेजिस्टेंस लगी है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, अब अगर मैं रेजिस्टेंस के इस पॉइंट से चेक करता हूं तो यहाँ पर तो मुझे बीप मिल रही है, कंटिन्यूटी बीप मिल रही है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी बीप देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यानी कि अभी क्या है, मैं इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता हूँ, यहाँ पर 0 होम्स की है तो ये बीप देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर कोई भी ये वैल्यू शो नहीं कर रही है। अब अगर ये 0 होम्स की रेजिस्टेंस वैल्यू शो नहीं कर रही है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इसका फीडबैक आता है और इसका
ये जो STR लगा है, इस STR को डिटेक्शन नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि ये जो आपके स्टैंड बाय के वोल्टेज बनने हैं वो आपके यहाँ पर नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक इसको एक फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पर ये जो आपकी पल्स होती है उसको यहाँ पर ये फिक्स नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसको हम चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी 0 ओम की एक रेजिस्टेंस ले सकते हो, या लो ओम्स या 10 ओम्स की रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। अब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूलर लगा देते हैं। तो देखो मॉड्यूलर लगाना तो लास्ट ऑप्शन होता है, और सर्किट को पहले आपको बाकायदा चेक कर लेना है कि जो प्रॉब्लम है वो यहीं से आ रही है या नहीं। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि इस तरीके के छोटे छोटे जो फॉल्ट्स होते हैं आप तभी डायग्नोस कर सकते हो या पता लगा सकते हो जब आपको सर्किट लेवल की नॉलेज रहती है। तो यहाँ पर मैंने उस रेजिस्टेंस को निकाल दिया, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी लो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हैं, यानी 0 ओम्स की। तो मैं इनको निकाल लूँगा और निकाल के मैं उसमें लगाऊँगा। और यहाँ पर क्या है कि आप जब भी काम करो तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। और यहाँ पर क्या है, हम रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमने बिल्कुल रेजिस्टेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस ज्वाइन करने के बाद क्या है कि अभी मैं यहाँ पर अपने सेट को पावर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं क्या है यहाँ पर चेक कर लूँगा। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे हमें बीप साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लो ओम्स की यानी 0 ओम्स की रेजिस्टेंस जो मैंने लगाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर अगर मैं अब कंटिन्यूटी लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर दोनों साइड से कंटिन्यूटी ऑप्टो कपलर से दे रहा है। यहाँ पर क्या है, एक ऑप्टो कपलर लगा है, पिन नंबर 4 से एक फीडबैक जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको वोल्टेज लगाई, अब वोल्टेज लगाने के बाद क्या है कि यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीमीटर को DC वोल्ट पर सेट करेंगे, और DC वोल्ट पे सेट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी स्टैंड बाय की वोल्टेज है वो अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मेरी जो 3.3 वोल्ट है बिल्कुल स्टेबल बन चुकी है। अभी दिक्कत क्या आ रही थी कि इसमें जो फीडबैक जा रहा था वो फीडबैक IC को परफेक्ट तरीके से नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फीडबैक है बिल्कुल हमारी STR को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारी स्टैंड बाय की वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर देखोगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास सर्किट लेवल की नॉलेज रहती है। तो अगर आपको LED LCD TV रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।